हेलो स्टूडेंट, आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर के नेम से हम लोग इसको जानेंगे। मतलब इस चैप्टर में आपको एल्कोहल, फिनाल और ईथर के लिए नॉलेज आपको लेनी है। जैसे लास्ट चैप्टर में आपने एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड के लिए पढ़ा था, इसी तरीके से अब आप लोग एल्कोहल, फिनाल और ईथर के लिए बेटा स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। देखिए, एल्कोहल ग्रुप आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हाई स्कूल से आप पढ़ते चले आ रहे हैं एल्कोहल, और कुछ सी ग्रुप को आप भूल भी जाएं लेकिन एल्कोहल आप नहीं भूलते हैं। वो कौन सा ग्रुप होता है तो आपको मालूम होगा। एल्कोहल कौन सा ग्रुप होता है बेटा? एल्कोहल होता है आपके पास OH ग्रुप। तो जो बेटा OH ग्रुप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। लेकिन ये OH ग्रुप एल्कोहल कब बनेगा और ये फिनाल कब बन जाता है तो जरा समझिएगा। एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं जो फंक्शन ग्रुप वाले होते हैं, यानी जिनके पास फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, तो उनका जो पेरेंट कंपाउंड होता है वो बेटा हाइड्रोकार्बन होता है। यानी हम केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड की बात करते हैं तो उनकी जो डेरिवेटिव, एक प्रकार से उनको जो ऑब्टेन किया गया है, उनको जो फॉर्म किया गया है, वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन से क्या किया गया है? फॉर्म किया गया। और हाइड्रोकार्बन में यहाँ पर एल्केन को क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा, जिससे हम लोग एल्कोहल को क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे। तो हम दो बातें आपको बता रहे हैं। सबसे पहले एल्कोहल, फिनाल जो आपस में काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं, और ईथर का टॉपिक थोड़ा इससे अलग है लेकिन इसी चैप्टर से, क्योंकि एल्कोहल और ईथर आपको भी बताया जाएगा ये दोनों आपस में आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करते हैं, वो भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो वो सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में समझाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर आपसे कोई कहता है कि हम आपसे ये कहते हैं कि व्हाट इज द एल्कोहल, यानी एल्कोहल क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हाइड्रोक्सी, समझिएगा सभी लोग, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हम लोग कह सकते हैं एल्केन। ओके, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन जो आपका एक प्रकार से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, तो हमने आपसे कहा कि हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, एल्केन क्या होता है बेटा? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो एल्केन का जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इस कॉल्ड एल्कोहल, यानी उसी को हम लोग एल्कोहल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग यहाँ पर RH ले लें तो ये आपके सामने एल्केन है, और एल्केन से हम लोग H को हटा दें और इसकी जगह पर OH को हम लोग क्या करें? ऐड कर दें। तो इस तरीके से जो ROH फॉर्म होगा, इसी को बेटा हम लोग एल्कोहल के नेम से हम लोग इसको जानेंगे। ओके बेटा, तो अगर आपसे कोई भी कहता है कि व्हाट इज द एल्कोहल, तो आप कह सकते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव को हिंदी में हम लोग व्युत्पन्न के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। यानी मेरे कहने मतलब हुआ कि जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है उनका जो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, यानी हाइड्रोक्सी जो डेरिवेटिव है, उसी को बेटा हम लोग एल्कोहल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। जिसमें क्या था, हमने एल्केन लिया, उससे हाइड्रोजन को OH के थ्रू हमने क्या किया? रिप्लेस किया, और जिससे हमारा एल्कोहल बेटा क्या हो गया? फॉर्म हो गया। ओके, अभी तो फिलहाल आप बहुत सारी रिएक्शंस देखेंगे, ये तो सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एल्कोहल के लिए। ओके बेटा, इसी तरीके से अगर मैं फिनाल की बात करूं तो फिनाल भी क्या होता है? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है। देखिए मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं। अगर मैं फिनाल की बात करूं तो हम यहां पर लिख सकते बेटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव आप किसकी बात करें? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव आप कह सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन,
कार्बन। ओके बेटा, तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन तो वो आपका एक प्रकार से एल्कोहल हुआ, इसी तरह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होगा उसी को हम लोग किसके नेम से पुकारेंगे, उसे बेटा हम लोग फिनाल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? फिनाल। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आप क्या लीजिए, बेंजीन लीजिए, बेंजीन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर H को हम रिमूव कर दें और उसकी जगह पर OH ऐड हो जाए तो कंपाउंड बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड OH। इसी को हम लोग फिनाल के नेम से हम लोग इसको जानेंगे। तो बेंजीन से H को हटाकर OH ऐड करेंगे तो C6H5OH, उसे हम लोग फिनाल के नेम से हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बेंजीन से हमने हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को हमने क्या बना लिया, फिनाल के फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, तो दो बातें आप लोग याद रखेंगे। एक तो याद रखेंगे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड एल्कोहल, बट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड फिनाल। तो फिनाल तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे और उस सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्कोहल। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं एल्कोहल कैसे हो, किस तरीके से क्या पढ़ेंगे। चले मैं इसको रफ करता हूं और ध्यान से सब लोग समझिएगा। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, अगर हम लोग एल्कोहल की बात करें, जिसमें थोड़ी सी हम नेमिंग की भी बात करना चाहेंगे कि OH ग्रुप, सभी को मालूम है कि अगर हम OH की बात करते हैं तो इसे हम लोग फिलहाल एल्कोहल कहते हैं। और इसको आपको फर्स्ट में पढ़ाया गया था, इसका जो प्रीफिक्स होता है वो हाइड्रोक्सी होता है। ओके बेटा, प्रीफिक्स जो होता है हाइड्रोक्सी होता है, लेकिन इसका जो सफिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका सफिक्स जो होता है वो ऑल होता है। क्या होता है बेटा? ऑल के नेम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अब कोई भी IUPAC आप करते हैं, नेमिंग करते हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम है। जैसे हम यहाँ पर कंपाउंड लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड OH, इधर बेटा हम लोग लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसी तरह से मैं इधर लिख दूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ओके बेटा, अब आपको इसमें नेमिंग करनी है तो आपको मालूम है कि आपको एक पैरेंट चेन फॉर्म करनी होती है। पैरेंट चेन मैंने IUPAC पढ़ाते समय बताया था कि पैरेंट चेन बेटा जो बनती है वो सिर्फ किसकी बनती है, कार्बन चेन की बनती है। तो समझिए, जो पैरेंट चेन बनती है वो किसकी बनती है, सिर्फ कार्बन चेन की बनती है। तो ये आपके सामने जो कार्बन चेन है, ये आपके सामने पैरेंट चेन बनेगी। इधर ये आपके सामने कार्बन चेन की क्या बनेगी, पैरेंट चेन बनेगी। इधर ये आपके सामने कार्बन चेन की क्या बनेगी, पैरेंट चेन। ओके, तो ये आपकी क्या हो गई, पैरेंट चेन। अब जब आप नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, नियरेस्ट होता है। तो आप इसको तो 1 नंबर देंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2 करेंगे, और इसमें नंबरिंग आपको मालूम 1 2 और क्या कर पाएंगे, 3। ओके बेटा, अब देखिए आपको मालूम है कि अगर आपको नेमिंग करनी होती है तो इसमें कोई साइड चेन नहीं है। तो इसमें कोई साइड चेन नहीं है तो IUPAC में पहले साइड चेन लिखी जाती है, फिर पैरेंट चेन। और जब साइड चेन नहीं है तो सिर्फ आप पैरेंट चेन लिखिए। तो पैरेंट चेन कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन करते थे प्लस नेम ऑफ बॉन्ड करते थे विद पोजीशन, और प्लस क्या करते थे, सफिक्स नेम लिखते थे और वो भी विद पोजीशन। तो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन का नेम सबको मालूम है कि मेथ होता है। नेम ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड बेटा कौन सा है, एन होता है। ग्रुप का सफिक्स नेम क्या होता है, देखिए मैंने कहा सफिक्स नेम यूज किया जाता है पैरेंट चेन में। जब OH आपका साइड चेन में आएगा तब आपका प्रीफिक्स नेम यूज किया जाएगा, अदरवाइज आप लोग सफिक्स नेम को ही क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इस तरीके से मेथ प्लस एन प्लस ऑल, तो आप समझ सकते हैं द IUPAC ऑफ दिस कंपाउंड इज अ मेथेनॉल। ओके बेटा, तो ये आपके सामने मेथेनॉल, तो CH3OH को हम लोग क्या बोलेंगे, मेथेनॉल। इसी तरह इसकी बात करें तो 2 कार्बन से बेटा एथ होता है, सिंगल बॉन्ड है तो बेटा एन होगा, ग्रुप का सफिक्स नेम ऑल होगा। तो इस तरीके से इसका नेम आप समझ चुके होंगे, एथेनॉल बनेगा। ओके बेटा,
तो एथेनॉल बना। चाहे तो आप सफिक्स नेम जो ग्रुप की होती है वो विद पोजीशन लिखी जाती है, तो पोजीशन समय की तैयारी 1, तो चाहे आप 1 लिख दें या ना लिखे, नहीं लिखेंगे तो 1 ही माना जाएगा। तो इस तरह आप एथेनॉल 1 भी लिख सकते, नहीं मानेंगे तो फिर वो एथेनॉल 1 है। और वैसे एथेनॉल में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमेशा 1 पे ही आएगा। आप अगर OH इस कार्बन पे लगाओगे तो भी 1, इस पे लगाओगे तो भी 1। तो एथेनॉल मेथेनॉल में 1 नहीं चलता है, ठीक। एक कार्बन और 2 कार्बन में यहाँ पर ग्रुप की पोजीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मोर देन आपके पास 2 कार्बन वाला कंपाउंड है तो उसमें आप मेंशन करिए। जैसे प्रोप है, तो प्रोप में क्या हो सकता है, प्रोपेनॉल 1 भी हो सकता है, प्रोपेनॉल 2 भी हो सकता है, तो वहां पे लिखना जरूरी होता है। जैसे ये कंपाउंड है तो 3 कार्बन का आपको मालूम है कि प्रोप होगा, सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम एन होगा, ग्रुप का सफिक्स नाम ऑल होगा, 1 होगा, तो दिस इज अ प्रोपेनॉल 1। तो इसे हम लोग प्रोपेनॉल 1 के नेम से हम लोग इसको जानेंगे, तो इसे हम लोग प्रोपेनॉल 1 कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यही प्रोपेनॉल 1 है। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ CH3 CHOH कर दें और सिंगल बॉन्ड CH3, तो आप नेम समझ चुके होंगे। ये आपके सामने पैरेंट चेन हो गई, कार्बन की चेन पैरेंट चेन हो गई, नंबरिंग 1 2 3। तो 3 कार्बन से आपका प्रोप होगा, सिंगल बॉन्ड से एन होगा, ग्रुप का सफिक्स नेम ऑल, ऑल लगा कहाँ पे है, 2 पे, तो दिस कंपाउंड इज अ प्रोपेनॉल 2। दैट्स क्लियर। तो ये आपके सामने कुछ नेमिंग है जो आप लोग को फर्स्ट में की थी, मैंने ऐसे बता दिया आपको ताकि एक बार माइंड आपका एक प्रकार से रिवीजन हो जाए कि किस तरीके से हम लोग नेमिंग करें, क्योंकि नेमिंग बहुत जरूरी। कभी कभी कोई कन्वर्जन जो होते हैं वो डायरेक्ट कॉमन नेम से पूछ जाते हैं, तो कभी कभी कोई IUPAC नेम से पूछ लिया जाता है, इसलिए IUPAC आपको जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट ईयर भी मैंने आपसे बताया था कि ये आपको छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है। तो IUPAC है, मैकेनिज्म चैप्टर, आइसोमेरिज्म चैप्टर, ये 3 जो है वो बेसिक होते हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और ये आपके साथ आपको लेकर इन तीनों चैप्टर को चलना पड़ेगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये कुछ नेमिंग है, और बाकी कहीं साइडवेड चेन आती है तो आप लोग कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट में आपने IUPAC बहुत सीखी है, ठीक है। अब हम लोग और बात करने जा रहे हैं कॉमन नेम, और इसकी थोड़ा टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग टाइप्स की सीधे बात करने जा रहे हैं। पहले चलिए हटा दूं मैं इसको, और देखिए बेटा हम लोग कुछ टाइप्स की बात करें। एल्कोहल के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, सुनिए। देखिए अगर हम लोग टाइप्स ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं, इधर देखिए सभी लोग ध्यान से, कि हम लोग बेटा किसकी बात करें, टाइप्स ऑफ एल्कोहल। ओके बेटा, टाइप्स ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल कितने टाइप्स का हो सकता है, तो देखिए एल्कोहल के अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले एल्कोहल होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ओके बेटा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा आपके पास बनेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है, उसे हम लोग ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। उसके बाद हमारे पास होगा, उसे हम लोग पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ओके बेटा, तो देखिए एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, दूसरा आपके पास डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, तीसरा आपके पास ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है, और चौथा आपसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। अब ये अगर आपसे कोई पूछा है कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, तो आप कह सकते हो कि एल्कोहल इज क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। द फर्स्ट इज अ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सेकंड इज अ डाइहाइड्रिक एल्कोहल, थर्ड इज अ ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, एंड फोर्थ इज अ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हाइड्रिक? देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब ये होता है कि जिस कंपाउंड में आपको सिर्फ एक OH आपको दिखाई पड़े, तो किसी भी कंपाउंड में अगर एक OH दिखाई पड़ता है तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। अगर किसी कंपाउंड में आपको 2 OH दिख जाते हैं उसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे।
किसी में अगर 3 OH दिख जाते हैं तो ट्राईहाइड्रो, और मोर देन अगर 3 OH आपके सामने दिखे 4, 5, 6, तो दैट्स इज हम कह सकते हैं कि उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के नेम से हम लोग इसको पुकारेंगे। ओके, तो अगर 1 OH होगा तो मोनोहाइड्रिक बेटा, 2 OH होगा तो डाईहाइड्रिक होगा, 3 OH होगा तो ट्राईहाइड्रिक होगा। देखिए यहाँ पर मैंने बोला अगर 1 OH होगा तो मोनोहाइड्रिक होगा, अगर यहाँ पर डाईहाइड्रिक होगा तो इस तरीके से 2 OH होगा तो डाईहाइड्रिक। अभी हम और भी बात करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में इस तरीके से अगर एक प्रकार से होगा तो यहाँ पर आपका 1 2 3 और ये एक ही होगा, और यहाँ पे इस तरीके से। ओके बेटा, तो 1 OH है तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH है तो डाईहाइड्रिक, 3 OH है तो ट्राईहाइड्रिक, और 3 से ज़्यादा होंगे तो वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की कैटेगरी में जाएगा। चलिए हम एक एक करके आपको समझाते हैं, अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है एक प्रकार से किसी भी चैप्टर में उसका इंट्रोडक्शन जानना, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर आप नहीं जानेंगे तो उस चैप्टर में हमेशा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि एकदम से आ जाएगा कि ये मोनोहाइड्रिक है, डाईहाइड्रिक है, तो आप समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी आप बना लीजिए, हम लोग शुरू करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो देखते हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है, कैसे है। ओके, पहले आप इसको बना लीजिए। यस स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एक लाइन से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में हम लोग क्या करेंगे। देखिए आपको मालूम है कि अगर हम लोग एक प्रकार से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ओके बेटा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिस कंपाउंड में क्या होता है, एक OH समूह ग्रुप होता है, यानी हम कह सकते हैं द कंपाउंड which have one OH group, okay, the compound which have one OH group known as monohydric alcohol, ओके बेटा। तो आप लैंग्वेज समझ गए होंगे कि जिस कंपाउंड में एक OH ग्रुप होता है तो उसी को हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नेम से हम लोग इसको पुकारेंगे। ओके, अब देखिए जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है इसकी भी 3 कैटेगरी होती है। बहुत पहले स्टार्टिंग मैंने बताया था, एक प्राइमरी एल्कोहल याद करिए, दूसरा सेकेंडरी एल्कोहल, और तीसरा आपका टर्सरी एल्कोहल होगा। ठीक है बेटा, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, तो सबसे पहले एक आपके पास होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। ओके बेटा, दूसरा हमारे, अच्छा प्राइमरी एल्कोहल में एक चीज और देख लेंगे, प्राइमरी एल्कोहल को हम लोग क्या कह सकते हैं, या तो प्राइमरी एल्कोहल बोले या फिर इसको फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। ओके बेटा, तो प्राइमरी एल्कोहल भी कह सकते हैं या फिर हम इसको फर्स्ट डिग्री एल्कोहल भी कह सकते हैं। अब क्या होता है अभी बताएंगे आपको। दूसरा हमारे पास है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल। ओके बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड सेकेंड डिग्री एल्कोहल। ओके बेटा, इसी तरीके से हमारे पास होगा टर्सरी एल्कोहल, ओके बेटा, दिस इज कॉल्ड थर्ड डिग्री एल्कोहल। ओके, तो प्राइमरी एल्कोहल इज अ फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल इज अ सेकेंड डिग्री एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल इज अ थर्ड डिग्री एल्कोहल। ओके, अभी कैसे पहचानेंगे भाई स्ट्रक्चर, चलिए देखते हैं। प्राइमरी एल्कोहल जब भी आएगा तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए CH2OH। कहीं पर भी आपको अगर CH2OH आपको दिखाई पड़े, दिस इज अ प्राइमरी एल्कोहल। फिर बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही ज्यादा फोकस करिएगा, पहचानने में गलती करते हो इसीलिए किसी चीज का स्ट्रक्चर IUPAC कुछ भी नहीं कर पा, सॉरी आप उसका कन्वर्जन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो CH2OH माइंड फोकस करो। प्राइमरी एल्कोहल जब कहें, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल कहें कि माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए CH2OH। सेकेंडरी एल्कोहल कहें तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए CHOH। ओके बेटा,
और टर्सरी अल्कोहल की बात करें तो ये हमारे सामने COH हुआ, तो इसे हम लोग टर्सरी अल्कोहल, तो समझिए CH2OH इज अ प्राइमरी अल्कोहल, CHOH is a secondary alcohol and COH is a tertiary alcohol। अब देखिए आपको इसी चीज को याद रखना है, जब प्राइमरी कहे तो CH2OH, जब सेकेंडरी कहे तो CHOH और जब टर्सरी कहे तो COH। अब एक चीज और याद रखना, प्राइमरी में CH2OH होता है तो इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक एल्काइल ग्रुप आपको ऐड करना है। सेकेंडरी में CHOH में इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 R क्या करने हैं, अटैच करने हैं। टर्सरी में इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 R अटैच करने हैं। मतलब प्राइमरी में 1 R होगा, सेकेंडरी में 2 R होंगे और टर्सरी में आपको 3 R इंक्लूड करने होंगे, तब जाके उस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, कंप्लीट होगी। ओके, तो इस तरीके से ये RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल, R2CHOH सेकेंडरी अल्कोहल एंड R3COH जो होता है ये बेटा टर्सरी अल्कोहल होता है। ओके, तो ये काफी बार आएगा जिसको आपको ध्यान से समझना है कि कैसे किसी को फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, इसको सेकेंड डिग्री, और इसे हम लोग थर्ड डिग्री अल्कोहल के नेम से हम लोग बेटा इसको जानेंगे। ओके बेटा, तो ये होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल जो कि मोनोहाइड्रिक तीनों ही मोनोहाइड्रिक है, क्योंकि तीनों में जो OH ग्रुप आपको दिख रहा होगा बेटा वो एक OH ग्रुप दिख रहा है, तो तीनों मोनोहाइड्रिक है, लेकिन मोनोहाइड्रिक का ये प्राइमरी फॉर्म है, ये सेकेंडरी फॉर्म है और ये आपका टर्सरी फॉर्म है। ओके, इसी तरह से हम लोग बात करेंगे मोनोहाइड्रिक के बाद डाइहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक। ओके, तो अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल देखिए कैसे क्या करेंगे, इधर समझिए। यस बेटा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक मतलब होता है कि द कंपाउंड विच हैव 2 OH ग्रुप। ओके बेटा, ये लिखिए 2 OH ग्रुप। अगर बेटा 2 OH ग्रुप हो गया तो फिर वो मोनो नहीं, वो आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ओके, अब जैसे इसमें क्या हो सकता है, इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं ग्लाइकॉल। देखिए याद रखिए, जब कभी किसी कंपाउंड में 2 OH आपको दिखाई पड़े तो उसे हम लोग ग्लाइकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जैसे कंपाउंड है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब देखिए एक OH आपके पास ये है और एक OH ये है, यहाँ पर दोनों OH आपके अलग अलग कार्बन पर अटैच है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसका कॉमन नेम होता है, इसे एथिलीन ग्लाइकॉल के नेम से हम इसको जानेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इसे हम लोग एथिलीन ग्लाइकॉल कहेंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इस कंपाउंड की बात करते हो तो दिस इज अ प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल के नेम से हम इसको जानेंगे। तो आप समझ रहे हैं, ये एथिलीन ग्लाइकॉल हुआ और ये प्रोपिलीन ग्लाइकॉल हुआ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये समझिएगा कि केमिस्ट्री में जो OH ग्रुप लगेगा, OH ग्रुप हमेशा डिफरेंट कार्बन पर अटैच होने चाहिए। अगर वो दोनों OH या मोर देन 1 OH आपके एक ही कार्बन पर अटैच होते हैं तो वो आपस में ऐड होकर वाटर के मॉलिक्यूल को इलिमिनेट कर देते हैं। यानी मेरे कहने मतलब ये हुआ कि अगर एक कार्बन पर 2 OH आपके अटैच होंगे तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा, वो स्टेबल फॉर्म में नहीं रह पाएगा, वो रूम टेम्परेचर पर ही वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करता है, इलिमिनेट कर देता है। यानी वाटर वहां से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और इस सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं, देखिए बेटा फटाफट जल्दी से, कि जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम एक कंपाउंड यहाँ पर लिख दे CH3, ये CH और ये OH और ये OH, इस तरीके से, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ये तुरंत यहाँ से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, इलिमिनेट होगा इस तरीके से।
इस तरीके से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ये आपका कंपाउंड CH3CHO यानी एल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, तो याद रखना ये हमेशा कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। कैसा होता है बेटा, अनस्टेबल। तो ध्यान रखिएगा कभी भी अगर दो OH ग्रुप एक ही कार्बन पर अटैच हो या मोर देन 2 OH अगर एक कार्बन पे अटैच होते हैं तो वो कंपाउंड आपका अनस्टेबल होगा और वो तुरंत क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करता है और वो किसी दूसरे फॉर्म में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये कंपाउंड आपका एल्डिहाइड फॉर्म में क्या हो गया, चेंज हो गया। CHO ग्रुप आप जानते होंगे एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड फॉर्म में चेंज हो जाएगा और वाटर के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके बेटा, ठीक। लेकिन एक कंपाउंड हमारी केमिस्ट्री में है जिसमें एक कार्बन पर 2 OH होने के बावजूद भी कंपाउंड क्या है, स्टेबल है। और वो कंपाउंड आपको बता दें कौन सा होता है, वो कंपाउंड CCl3 सिंगल बॉन्ड CHOH होता है। ये देखिए ये कंपाउंड है CCl3CHOH है, ये आपके सामने कंपाउंड है। और इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इसमें एक कार्बन से 2 OH होने के बावजूद भी ये कंपाउंड आपका अनस्टेबल नहीं, ये कंपाउंड आपका बेटा स्टेबल है। क्या है, स्टेबल। इसका नेम क्या होता है, इसे क्लोरल हाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे क्लोरल, ध्यान समझिएगा, इसे क्लोरल हाइड्रेट कहते हैं। तो ये क्लोरल हाइड्रेट कंपाउंड जो है ये कंपाउंड कैसा होगा, स्टेबल होगा। और कैसे हम आपको बताते हैं कि ये स्टेबल क्यों, जरा इधर सब लोग देख लीजिए। एक्चुअली ये C है और इस कार्बन से 3 Cl इस तरह से अटैच होंगे। ओके बेटा, और ये C है, ये C से H ऐसे लगा दीजिए और ये OH ऐसे आएगा और ये OH ऐसे आएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पर निगेटिव, इसी तरह इस पर पार्शियल पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो इनके बीच क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। और इस तरीके से इस OH और Cl के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है तो ये OH ग्रुप को इस Cl अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे ये आपस में कंबाइंड होकर वाटर को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि इस OH और Cl के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है, जिससे ये वाटर के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट नहीं कर पाता है। और इस तरीके से ये इस कंपाउंड में एक कार्बन से 2 OH होने के बावजूद भी ये कंपाउंड कैसा होता है, स्टेबल होता है। इसे क्लोरल हाइड्रेट के नाम से हम इसको जानते हैं। ओके बेटा, तो दिस कंपाउंड इज अ स्टेबल। और अदरवाइज आपको कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कार्बन से अगर मोर देन 1 OH ग्रुप अटैच दिखे तो समझ जाना दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल। वो रुकेगा नहीं, वो तुरंत वाटर के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देगा। ओके, चलिए ये तो बात डायहाइड्रिक। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे, स्ट्रक्चर बना लीजिए सभी लोग। ओके बेटा, अब हम लोग बात करेंगे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। सिंपल है, लैंग्वेज तो आप समझ गए होंगे। डाई की जगह मुझे ट्राई करना है और यहाँ 2 की जगह मुझे 3 करना है। ओके, और ये डाई से हो जाएगा ट्राई और दिस इज अ ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, नाम खूब सुना होगा। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल आपका क्या होगा, ग्लिसरीन होगी। ठीक है, जिसे हम लोग ग्लिसरॉल भी कहते हैं। ये लीजिए, तो मैं लिख रहा हूँ ग्लिसरॉल। इसका एग्जांपल क्या होगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH। आप समझ सकते हैं कि जो OH होगा वो डिफरेंट कार्बन पर अटैच होगा, एक कार्बन में कभी अटैच ही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएगा। और ये देखिए, ये आपके सामने, इसे ग्लिसरॉल कहते हैं। मार्केट में इसी को आप ग्लिसरीन के नेम से हम इसको जानते हैं। तो देखा होगा ग्लिसरीन जो होती है वो सौंदर्य में एक प्रकार से ज़्यादा यूज की जाती है, फेस वेस में लगाने के लिए। ठीक है, तो ग्लिसरीन आपने देखी होगी मार्केट में आती है। तो CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो इस तरीके से ये ग्लिसरीन जो है ये इसको मार्केट में ग्लिसरीन कहते हैं और वैसे से ग्लिसरॉल के नेम से हम इसको जानते हैं। तो ये आपका होता है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। इसी तरीके से अगर मोर देन 1 OH आपको दिखाई पड़े तो उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। चलिए उसका भी एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं।
कि पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का क्या एग्जांपल होगा। ओके, तो ये देखिए पॉलीहाइड्रिक, अगर हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें तो द कंपाउंड विच हैव, कह सकते हैं द कंपाउंड विच हैव मोर देन 3 OH ग्रुप, 3 क्या लिखा 3 OH ग्रुप। ओके बेटा, तो अगर 3 से ज़्यादा OH ग्रुप है तो उसे फिर हम लोग पॉलीहाइड्रिक की कैटेगरी में हम लोग उसको डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉलीहाइड्रिक के में कौन सा एग्जाम्पल लिया जा सकता है, तो उसका एग्जाम्पल होता है, उसे कहते हैं सॉर्बिटॉल। क्या कहते हैं बेटा, सॉर्बिटॉल। अभी जब आप लोग बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे लास्ट में तब आपको ये कंपाउंड आएगा। फिलहाल सॉर्बिटॉल, इसका एग्जाम्पल होगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, दिस इज अ सॉर्बिटॉल। ओके बेटा, CH2H सिंगल बॉन्ड CHOH होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2H, इसी को हम लोग सॉर्बिटॉल कहते हैं। आप समझ सकते हैं 4 5 6 OH। अब ये कोई बच्चा मत कह देना सर अभी तो आप कह रहे थे कि एक OH एक कार्बन पर अटैच होता है, यहाँ तो 4 OH एक ही कार्बन पर अटैच, ऐसा नहीं है। ये सब डिफरेंट कार्बन पर आप जब इसको ओपन करोगे तो इस तरीके से होगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH, अभी कितने हुए 3 हुए, और ये CHOH और सिंगल बॉन्ड CH2OH, दिस इज अ, ये इसका फुल स्ट्रक्चर बनेगा। तो जो OH होगा वो डिफरेंट कार्बन पर ही अटैच होगा, वो जब इसको ऐसे समेट के लिखा गया तो ये होल 4 कर दिया गया, और इस तरीके से ये सॉर्बिटॉल आपके पास पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल बनेगा। ओके बेटा, और भी हम एक दो आपको कुछ केसेस बताने जा रहे हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ओके चलिए इसको बना लीजिए कैसे क्या होगा। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए कुछ और भी आ जाते हैं, जैसे हमारे पास है एक एलाइलिक एल्कोहल। देखिए ये कौन सा एल्कोहल होता है, ये देखिए बेटा मैं लिख रहा हूँ एलाइलिक एल्कोहल। ये कौन सा एल्कोहल है, देखो क्या होता है। एलाइलिक एल्कोहल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। मतलब क्या है इसका, एलाइलिक एल्कोहल पहचान तरीका है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और उस डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन यानी जो अनसैचुरेटेड कार्बन है उससे जो कार्बन अटैच हो वो sp3 हाइब्रिड हो। कैसा हो, sp3 हाइब्रिड हो। समझो कार्बन का जो डबल बॉन्ड हो और उस डबल बॉन्ड वाले जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता उससे जो कार्बन अटैच हो वो sp3 हाइब्रिड हो, और उसी sp3 हाइब्रिड वाले कार्बन से जब OH अटैच होता है तो उसी को हम लोग एलाइलिक एल्कोहल के नाम से इसको जानते हैं। फिर मैं समझा रहा हूं, इसको समझिए ध्यान से। कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, फिर उससे एक का ऐसा कार्बन अटैच हो जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, और उससे फिर जब OH अटैच होता है तो दिस OH इज कॉल्ड एलाइलिक एल्कोहल। तो ये आपके सामने एलाइलिक एल्कोहल होता है। इसी तरह से आपके पास हो सकता है विनाइलिक एल्कोहल। इधर देखिए एक होता विनाइलिक एल्कोहल, इसको भी समझिए कि ये विनाइलिक एल्कोहल क्या होता है भैया। एलाइलिक एल्कोहल समझ गए। विनाइलिक, विनाइलिक में होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन यानी जो sp2 हाइब्रिड हो उसी से आपका OH जब अटैच होता है तो उसे हम लोग विनाइलिक एल्कोहल के नेम से हम इसको जानते हैं। इसी तरीके से एक होता बेंजाइलिक एल्कोहल। देखिए ये सब नेम आपको ध्यान रखने हैं। बेंजाइलिक एल्कोहल ये आपको एरोमेटिक में होगा, ये आपके सामने बेंजीन होता है बेटा। बेंजीन पर जब CH2 अटैच होता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजिल कहते हैं। समझिए मेरी बात को, बेंजीन पर जब CH2 अटैच होता तो उसे बेटा क्या कहा जाता, बेंजिल कहा जाता, या बेंजाइल बोलिए जो भी आपको बोलना है। तो बेंजीन पर CH2 अटैच होता उसे बेंजाइल बोलते हैं, और उसी से OH जब अटैच हो जाए दिस इज अ बेंजाइलिक एल्कोहल। ओके बेटा, तो आप इसको बेंजाइलिक एल्कोहल की कैटेगरी में जानेंगे। 3 एल्कोहल और याद रखना, एलाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल और बेंजाइलिक एल्कोहल। तो ये भी आपको आएंगे तो इनको भी ध्यान में रखना।
तो ये फिलहाल कैटेगरी थी किसकी, एल्कोहल की। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जब आप इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही आपको इंटरेस्ट आएगा। ओके बेटा, तो चलिए देखिए ध्यान से, समझिए क्या आखिर इस चैप्टर में क्या क्या आपको स्टडी करनी है। ओके, तो अगली वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे, और अगली वीडियो हम लोग देखेंगे हाउ विल यू प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम अदर कंपाउंड्स। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके बेटा।